हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है और आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। हमारे धर्म को अगर वृक्षों का धर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष अपने जीवन काल में लगाता है वो पुण्य आत्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसके अलावा एक बरगद, एक अनार, एक कड़ी पत्ता, एक जामफल, एक तुलसी, एक नींबू, एक अशोक, एक चमेली, एक चंपा का वृक्ष लगाने से निरोगी काया रहकर घर में धन, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, कुछ विशेष फूल पत्तियां और पौधे होते हैं जिनमें कहा गया है स्वयं लक्ष्मी माता का निवास है। और जब फूलों की बात करें तो फूल दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसे देखकर हर कोई खिलखिला उठता है। आप किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन आप अपने आराध्य को, अपने इष्ट को फूल ज़रूर अर्पित करते होंगे। देखा जाए तो जीवन से लेकर मृत्यु तक फूलों का अहम स्थान होता है। वहीं भगवान को फूल अर्पित करना विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी देवताओं को उनकी पसंद के फूल अक्सर हम बात करते हैं चढ़ाने चाहिए। जैसे भोलेनाथ को धतूरे का फूल, हर सिंगार, नाग केसर के सफ़ेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश, ये भोलेनाथ को चढ़ाने का विधान आता है। केवड़े का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाते, हर बार सावन में आपको समझाती हूँ। और दुर्गा माँ को बेला, सफ़ेद कमल, पलाश, चंपा, ये फूल अर्पित किए जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कौन से देवी देवता को कौन से फूल अर्पित करें, तो ये इस मौका है, आप जान लीजिए और लिख के रख लीजिए। भगवान श्री गणेश को भूषण ग्रंथ में बताया गया कि तुलसी दल छोड़ करके इनको सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो कमल हो, मौलसिरी हो, जूही है, कदम्ब है, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, बासंती, चंपा, बैजंती, इन सभी के पुष्प श्री हरि को प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल होता है। उन्हें पीला फूल, लाल गुलाब का फूल भी काफ़ी प्रिय है। जब सूर्य देवता की बात करें तो इनकी उपासना कुटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक, अशोक आदि के पुष्प भी इन्हें बहुत प्रिय हैं। और जब श्री कृष्ण की बात करते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर से संवाद करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझे कुमुद हो, करवरी हो, चणक हो, मालती हो, पलाश हो, वनमाला के फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। और अभी जैसे सरस्वती पूजा आ रही है तो सरस्वती विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें विशेष रूप से सफ़ेद या पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर, पीले गेंदे के फूल, इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। हनुमान जी की बात करें तो लाल पुष्प, हमेशा बताती हूँ, हनुमान जी को लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाइए। इनको लाल गुलाब, लाल गेंदा आदि के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से सभी देवी देवताओं के अलग अलग प्रिय पुष्प होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एक ऐसे चमत्कारी नीले रंग के फूल की जिसको कहा जाता है कि अगर इसका पौधा घर में होता है उस घर के सदस्यों को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। इसके फूल को जिस घर में लगाया जाता है वहाँ मानसिक सुख और शांति का स्थायी निवास होता है और घर में स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। इस फूल को आप सबने देखा होगा। अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का पूजन हुआ तो उसके सुअवसर पर पूरे शहर को नीले रंग के फूलों से सजाया गया था और करीब करीब 400 क्विंटल फूलों से अयोध्या नगरी सजी थी उस दिन। और इन रंग बिरंगे फूलों में सबसे ज़्यादा नीले फूल थे। ये फूल भगवान की पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे अभी तक मैं कौन से फूलों की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही नीले फूल जिनसे यदि भगवान विष्णु, माता रानी दुर्गा मैया, भोलेनाथ इनकी पूजा करें तो आप जीवन भर अपराजित रहेंगे और इसीलिए इन्हें हम अपराजिता का फूल कहते हैं। और अपराजिता का फूल अगर आप धारण करते हैं तो कभी भी जीवन में आपकी पराजय नहीं होती और इसीलिए भगवान श्री राम को अपराजिता का फूल भी बेहद प्रिय है। मोर के पंख के रंग के समान होता है। ये बहुत ही खूबसूरत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फूल है और साथ ही साथ कहा जाता है जिनको भी 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, किसी भी प्रकार की शनि की ढैया है, कष्ट है, तो ये फूल अगर आप शनि देव को भी चढ़ाते हैं, उनका भी बहुत ही प्रिय फूल है, अगर चढ़ाते हैं तो आपको कष्टों से राहत मिलती है।
इस फूल को धारण करके कोई भी कार्य किया जाए तो वो असफल नहीं होता है। नीले रंग के फूल दूसरे भी होते हैं, गुड़हल, कौमुदी, आक, कमल के फूल, और इसके अलावा भी जंगलों में कई तरह के नीले फूल होते हैं। लेकिन कृष्णकांता नाम का ये जो नीला रंग का फूल है ये बहुत ही खास होता है, और इससे आप छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी जीवन में आ रही समस्याओं को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। वैसे ये फूल सफ़ेद भी होता है, विष्णुकांत कहते हैं उसको, बटरफ्लाई आदि के नाम से जाना जाता है, बहुवर्षीय पौधा है, बहुत ही पवित्र फूल है और पूजा पाठ में सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। खासकर बंगाल में दुर्गा देवी काली माँ की पूजा में इनका बहुत बहुत खास महत्व होता है। और जब काली माँ की बात आ गई तो आप समझ जाइए सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि तंत्र विद्या में, जादू में, टोने टोटके में भी इनका यूज़ होता है। घर से भूत प्रेत भगाने से लेकर धन संबंधी समस्या हो, ग्रह दोष हो, तो भी इन फूलों का इस्तेमाल करके आप उपाय कर सकते हैं। खासकर धन प्राप्ति के लिए इसका तरह तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। और आकर्षण वृद्धि के लिए, किसी को भी बस में करने के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए भी ये बहुत चमत्कारी होता है। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे से, या यूँ कहें अपराजिता को घर पे लेकर के आइए और देखिए आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और पहले जान ले ये पौधा कैसा दिखता है और कैसे, किस दिशा में कैसे लगाना है आपको। देखा जाए तो अपराजिता पौधा नहीं, एक बेल की तरह होती है जो दीवार हो, ग्रिल हो, जंगले आदि पर चढ़ जाती है। तो आप किसी भी छोटे से पॉट में आप इसको लगा करके बेल की तरह चढ़ा सकते हैं, इसलिए बड़े बड़े ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अपराजिता की बेल को इंग्लिश में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो गोकर्णा के नाम से या कृष्णकांता के नाम से, ब्लू पी, बटरफ्लाई पी, एशियन पिजन विंग्स, ये सब के नाम से भी, या कहीं डार्विन पी, इनके नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो प्रत्येक सींग होते हैं उसमें 5-7 पत्ते होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो सीप के आकार के होते हैं। मध्य में एक पुष्प योनि की आकार का प्रतीत होने के कारण इसे भग पुष्पी भी कहा जाता है, यानी जो फीमेल प्राइवेट पार्ट होता है उसकी तरह दिखता है, इसलिए इसका फूल का वानस्पतिक नाम क्लिटोरिया टर्नेशिया है। और गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा हरा भरा रहता है। सर्दी में इसकी बेल में फूल नहीं खिलते, तो जो लोग भी सर्दी में इसको मिल रहा है और फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी पत्तों से उपाय कर सकते हैं। इसे नियम से घरों के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान को द्वारपाल मानते हैं। और अपराजिता का पौधा कौन से साइड लगाना है? पूरब यानी ईस्ट के साइड लगा सकते हैं, उत्तर में लगा सकते हैं यानी कि नॉर्थ में लगा सकते हैं, या इन दोनों कोनों के बीच यानी कि जिसे ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूरब दिशा में लगाना चाहिए। ईशान कोण क्या होता है? देवताओं की दिशा मानी गई है। या फिर आप अपने घर का जो मुख्य गेट है या दरवाजे के दाहिनी ओर लगा सकते हैं, गमले में रख सकते हैं। कैसे लगाना है? मतलब जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड होना चाहिए यानी दाहिनी तरफ होना चाहिए। और किसी भी शुक्रवार को यानी आज के दिन आप लगा सकते हैं, या किसी भी शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन इसको लगाना चाहिए। दोस्तों, विशेष रूप से शनिदेव का साल है। हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 रंगों के होते हैं, गुलाबी के भी होते हैं, सफ़ेद रंग के भी होते हैं और नीले बैंगनी रंग के भी होते हैं अपराजिता। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कृष्णकांता बेल की, यानी कि नीले वाली जो अपराजिता होती है उनकी। विशेष रूप से शनिदेव का साल है तो शनिदेव और शिव जी का पसंदीदा फूल है अपराजिता, और आप इसको अपने घर में लगा दीजिए। देखिए आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और चुटकियों में जाग जाएगी। ध्यान रखें, आपको रोहिणी नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, अगर ये मिले तो इस दिन रोपण कीजिए, ये रोपण आपका निष्फल नहीं होता है। और अगर आपको बेल नहीं मिलती तो कहीं भी ये पेड़ दिखे वहाँ से आप इसकी फलियाँ ले सकते हैं, उनमें बीज होता है, उसको आप घर में मिट्टी में आराम से उगा सकते हैं। और 1 इंच आप ज़मीन में दबा दीजिए फलियों को खोल करके, आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर बीज से पौधा निकलने लगता है। दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, आप इसकी कलम काट के भी ला सकते हैं। और आप कलम के पत्तों को तोड़ दीजिए और ऊपर के हिस्से को 2-3 पत्ते छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इस कलम को गमले में या ज़मीन जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ मिट्टी में दबा दीजिए। ध्यान रखिए मिट्टी में वही हिस्सा दबाना है जिसमें आपने बेल को काटा है,
और इसको मिट्टी में दबाने के बाद तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहिए। 12-15 दिन में आप देखेंगे कलम से जड़ निकलने लगती है और फिर जब ये पेड़ बड़ा हो जाए तो इसको ज़मीन पर ना गिरने दें। ध्यान रखना है जब पौधा उगता है या पौधा बड़ा भी लेके आप आए हैं तो आप इसको ऊपर ठीक से बांध कर ऊपर की ओर फैलने देना चाहिए। नीचे गिरता है तो ये बैड लक को लेके आता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा फूल है, नीले रंग का चमत्कारी फूल है, शनिदेव और भोले बाबा का, चाहे विष्णु भगवान बोलिए, श्री कृष्ण भगवान बोलिए, लक्ष्मी मैया बोलिए, हनुमान जी बोलिए, सभी को प्रिय है। और जब भी आपको ये फूल मिले तो उनको अर्पित ज़रूर करना चाहिए। खासकर जिन लोगों को रुपये पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ता है, आपको उपाय बता रही हूँ, ये चमत्कारी उपाय करके या टोटका करके आप देखेंगे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। तो धन प्राप्ति के लिए आपको 7 शुक्रवार ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन ही महालक्ष्मी को नीले रंग के ये अपराजिता फूल अर्पित करने हैं। अगर नीले फूल में अपराजिता आज नहीं मिलती, आप और भी कोई नीले फूल आप यूज़ करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। क्या करना है, एक नारियल ले लेना है और अपराजिता के नीले अपराजिता के फूल ले लेने हैं। अगर और कोई नीला फूल मिले, गुलाब आदि, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। 1 2 3 जो भी हो, और माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाइए इन फूल को लेकर के। आपकी इच्छा हो तो माँ लक्ष्मी का खूब सुंदर से पूजन आदि कर लीजिए और फिर बोलिए ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। या फिर आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। थोड़े से नीम के पत्ते हुए या कपूरवा या गोबर के कंडे ले लीजिए और उसके ऊपर आप इन नीले रंग के फूलों को चढ़ाए हुए जो माँ को फूल हैं उसको आपको जला लेना है। अगर आपके पास 7 दिनों तक आपको ये लगातार उपाय करना है। आप खुद देखेंगे कि घर में जब धन बिल्कुल नहीं आता, बरकत नहीं होती, तो उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता आपके घर पे स्थायी रूप से निवास करती है और मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। जो धूप आप देंगे पूरे घर के कोने कोने में आपको घुमानी चाहिए। बेस्ट है गोबर के कंडों से दीजिए, नहीं मिलता है तो आप कपूर आदि के साथ जला करके किसी मिट्टी के बर्तन में आप उससे भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में रुपये पैसे की बहुत कमी है तो वो भी दूर हो जाती है। जो लोग जॉब आदि के लिए परेशान हैं उनको चाहिए कि देवी दुर्गा के सामने 5 छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े ले लें, 6 अपराजिता के फूल ले लीजिए और माँ के सामने बैठ जाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र को बोलते हुए आप ये मंत्र आपके जीवन की धन संबंधी सभी दिक्कतों को दूर करेगा। और इस प्रकार से आप माँ की आराधना करके कम से कम 108 बार आपको नित्य जप करना है। कुछ दिन तक कीजिए, 5-7 दिन 10 दिन तक। आप देखिए अपने अगले दिन इन फूलों को उठाकर अपने पर्स में रख लेना है। आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे उससे पहले इन पुष्पों को अपने साथ लेकर के जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं उन्हें किसी नदी में अपराजिता के 5 फूल, अगर आप किसी भी दिन बहा सकते हैं वैसे, लेकिन विशेष रूप से सोम और शनि का होता है तो आप किसी भी दिन इसे आप जल में बहा दीजिए। 5 हफ्ते तक आपको ये काम करना है। वीक में 1 बार या 2 बार आप कीजिए, इससे आपके रुपये पैसों की दिक्कत दूर होगी। दोस्तों किसी भी रंग के फूल वाली अपराजिता की एक छोटी सी जड़ ले लीजिए और साथ में एक फूल ले लीजिए। अब इन दोनों को एक चांदी की छोटी सी डब्बी में रखकर उसकी पूजा कर लें और अपने घर के स्थान पर रख दें। नियमित रूप से रोज या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप करते रहिए। धन की कमी को दूर करने वाला माँ दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और इस मंत्र को धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने वाला माना गया है। इस मंत्र का जप नित्य रूप से जो भी मनुष्य नीले फूलों को हाथों में लेकर के करता है, इसे कर्ज आदि से भी छुटकारा मिलता है और धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों जो लोग भी कारोबार में कामयाबी चाहते हैं, 9 दिनों तक आप नीले फूलों से माँ दुर्गा की आराधना करें और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये आप बोल करके पूजन कर लीजिए। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र आ रहे हैं तो उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। 5 टुकड़े फिटकरी के लेने हैं, 6 नीले फूल लेने हैं, एक कमर में बांधने वाली बेल्ट लेनी है और 9 दिनों तक माँ की आराधना इस प्रकार करके 9वें दिन आपको देवी को ये सब चीज़ें चढ़ा देनी है। कोई
भी नवरात्रों में भी कर सकते हैं या ऐसे भी 9 दिनों तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दशमी के दिन बेल्ट को किसी कन्या को दे देना है। जो नीले फूल हैं उसको बहते पानी में डालना है। जो फिटकरी के टुकड़े हैं उनको आप अपने पास संभाल के रख लीजिए। और आप जब भी कहीं जाएं, काम धंधे पे, कोई भी ऐसे काम पे, ज़रूरी काम पे, इन फिट या एग्ज़ाम्स आदि हों, तो इस फिटकरी के टुकड़े को लेकर के जाइए और फिर काम पूर्ण होने के बाद घर पे वापस आकर के जला दीजिए। आप देखेंगे आपको कारोबार में अपार सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शनि के प्रिय फूल हैं, तो अगर 7.5 चल रही है, महादशा चढ़ रही है, तो आपको अपराजिता के फूलों की माला शनिदेव को विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। आपको परेशानियां दूर होंगी। और अगर नज़र आदि लग गई है, घर में नकारात्मकता का वास हो गया है, तो ये नीले रंग के अपराजिता के फूल को आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। इससे नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव जड़ से खत्म होगा। कोई भी भूत प्रेत भगाने हेतु आप शनिवार की रात्रि में नीले अपराजिता की जड़ को प्राप्त करके भूत प्रेत बाधा से युक्त रोगी के गले में पहना दीजिए सिद्ध करके, और फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए या फिर नकारात्मक ऊर्जा का वास अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अशांति मचा रहा है, तो अपराजिता की जड़ ले लीजिए और शनिवार के दिन उसे नीले रंग के कपड़े में बांध लीजिए और दरवाजे पर टांग दीजिए। या फिर आप इस बेल को लगा सकते हैं और अपने घर में, आपके घर में ये बेल जैसे जैसे उगेगी, आपके घर से सभी प्रकार की ये जो समस्या है ये जड़ से दूर हो जाएगी। कहा जाता है चोरों से रक्षा के लिए जो सफ़ेद अपराजिता होती है, इसकी जड़ को बकरी के दूध में घिसकर गोली बनानी चाहिए। फिर ये गोली घर के चारों दिशाओं में रख देते हैं। तो अगर आपके घर में भी चोरों ने आतंक मचा रखा है तो ये कहा जाता है चोरों को प्रवेश नहीं करने देता। दोस्तों, अगर आप मांगलिक हैं, ग्रह दोष बहुत ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा आता है, मंगल दोष है, कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है, दुश्मन हावी रहते हैं, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, तो मंगलवार या शनिवार को 5 नीले फूल, एक हनुमान चालीसा पढ़ करके आपको हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और ध्यान रहे कि फूल चढ़ाने के लिए सूर्यास्त का बाद का समय चुने। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपके कष्टों को हरते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, शुक्र ग्रह कमज़ोर होने से क्या होगा, लाइफ में लग्जरीज नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी, धन नहीं टिकेगा। तब शुक्र देव या फिर आपकी कुंडली में 12वें स्थान पर बैठे हैं, यानी नुकसान भाव में बैठे हैं, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको सूर्यास्त के समय इन नीले रंग के फूलों को ज़मीन में दबाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं और शुभ फल मिलने लगते हैं और सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और जब वशीकरण की बात करें तो बता दूं, किसी को भी वश में करने के लिए रविवार को या हस्तपुष्य नक्षत्र में अपराजिता के फूल लेकर के आइए और ग्रहण में इसकी मूल जड़ को लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जब शनिवार या रविवार पड़े उस दिन शिव मंदिर में जाकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर गोली बनाकर सुखा लीजिए। और जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो तो घिस कर अपने माथे पर लगा सकते हैं। यदि आप कोई लीडर हैं, सामाजिक बहुत बड़े आप कोई पर्सन हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारे लोगों को वश में अक्सर करना पड़ता है। अक्सर स्पीचेस आदि देते हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कहीं के डीन हैं, तो आप करना चाहते हैं, भीड़ में वश करना चाहते हैं लोगों को, तो इसकी गोली बना करके मुख में रख लीजिए और बोलिए, राय सीर सीम सामा हुला धौली दूब गंगा वह फटी अंगे मर्दन कीजे ताते पानी न्वारे मस्ताके तिलक कर कैसरी को राज द्वारे जावे रे देखी सभा सबको मोही मोही वैभावे रे। इस प्रकार से 108 बार बोल करके आप रखिए। आप देखिए आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, दुश्मन भी आपके वश में हो जाएंगे और आपकी कीर्ति बढ़ती है। सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए आपको शिवलिंग पर अपराजिता के पुष्प नियमित रूप से चढ़ाने चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। साथ ही वास्तु की नज़र से भी ये पौधा बड़ा चमत्कारी माना गया, कमाल का है। और इसे अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष खत्म होते हैं। अपराजिता के फूलों को भगवान गणेश को अर्पित करें तो मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते सुधरते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही तो भगवान गणेश को पुष्प चढ़ाकर अच्छे लाइफ पार्टनर की मुराद करने से पूर्ण होती है। अगर विवाह में रुकावट आ रही है तो सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन खोदकर नीले रंग के फूलों को दबा दीजिए, विवाह जल्दी हो जाएगा, साथ ही साथ मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। और बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो चाहते हुए भी गर्भ धारण नहीं कर पाती है,
तो ऐसे में नीली अपराजिता जो जड़ होती है कमाल की औषधि के रूप में काम करती है। इसकी जड़ को आप काली बकरी के शुद्ध दूध में पिसकर मिला लें और मासिक धर्म खत्म होने के बाद स्नान करके इसके दूध को पी लें। इस दिन व्रत रखते हुए अगर पूरा दिन भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाए और रात को फिर गर्भ धारण करने के लिए पति के साथ संग करें तो गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जो भी गर्भवती होने के लिए नीली अपराजिता की जड़ को कुंवारी कन्या के द्वारा बकरी की दूध में पिसवाकर मासिक के बाद 3 दिन तक पीता है तो बंध्या स्त्री भी कहते हैं गर्भवती हो जाती है। प्रसव कष्ट हो, अगर बहुत ज़्यादा किसी को बेबी होने में तकलीफ हो रही हो तो उस स्त्री के कमर में सफ़ेद अपराजिता की जड़ को बांध देना चाहिए। दोस्तों, कमाल की औषधि है और सिर्फ इंसानों नहीं बल्कि जानवरों को भी फ़ायदा होता है। कहते हैं कि इसकी पत्तियों को जड़ के साथ पीसकर बकरी के मूत्र में मिला दिया जाए और उसकी गोली बनाकर सुखाकर पशुओं के गले में बांध दी जाए तो उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, ना ही कोई उन्हें चुरा कर लेके जाता है। तो है ना बहुत कमाल की चीज़ दोस्तों। तंत्र शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, सभी में ये कोई महारथी से कम नहीं है। और इस पौधे की जड़ की अगर आप काजल बनाकर लगा देते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो वो वैसे भी आकर्षित हो जाता है। पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूरन बनाकर जिसे आप पान में डालकर खिला देंगे वो आपके वशीकरण पाश में बन जाएगा। इसकी जड़ की तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और अपराजिता आपको जीवन में कभी भी पराजित नहीं होने देती। आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, हर कोई आपकी बात मानता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला पौधा है, बहुत ही चमत्कारी बेल है और ना सिर्फ पूजा पाठ, घर में सुख शांति के लिए हर चीज़ में इसके उपाय आप करके देखिए और फिर देखिए कैसे आपके घर की ये शोभा बढ़ाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी को बताया कि आप अपने घर पे इसको कहाँ कैसे लगाना है, किस दिशा में, तो आप वैसे ही लगाइए। और दोस्तों, अगर बेल अभी फ्लावर्स नहीं भी आते हैं तो अभी आप बेल लगा लीजिए, गर्मी में इसके फ्लावर्स बहुत सारे आएंगे और ऐसे भी आपको फूल मिल जाते हैं। तो उसके उपाय कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे चमत्कारिक ढंग से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। शनि का साल है तो शनि के छोटे छोटे उपाय हमें करते जाना है ताकि कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिले और हमारे जीवन में सरलता आए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। आपके भी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत भुगत रहे हैं, परेशान हैं और समझ नहीं आता क्या करें अब शनि के दोषों को, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन से कठिनाइयाँ दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने घोड़े के नाल की उपाय बताई है। तो सभी लोग, जो लोग भी परेशान हैं शनि देव से, तो आप अपने घर पे घोड़े की नाल ज़रूर लगा करके रखिए। आगे भी छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, करते रहिए दोस्तों, कनेक्टेड रहिए। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।